बुलंदशहर में पीएफ और 2 महीने का मानदेय न मिलने पर विद्युत संविदा कर्मियों ने बिजली घर में धरना दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर लगाया पीएफ नहीं देने का आरोप, 2 महीने से मानदेय न दिए जाने की भी शिकायत। संविदा कर्मियों ने मानदेय और पीएफ नहीं दिए जाने पर बड़े आंदोलन और हड़ताल की दी चेतावनी। बुलंदशहर के खुर्जा डिवीजन के संविदा कर्मी दे रहे हैं धरना, अधिशासी अभियंता के ऑफिस के बाहर दिया जा रहा है धरना। रिपब्लिक इंडिया के लिए बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। नंबर 4 पर धरने पर बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर धरने पर? हम इस बात पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को जो 7500 किसी को पद के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, जिसका जितना भार है, किसी को 9000 मिलती है। अब हम लोगों को 9000 जब टाइम पर नहीं मिलेगा तो हम जो लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काम किया है, सब लोगों ने। भाई लॉकडाउन तो एक ऐसी बीमारी थी कि आदमी घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन हम रात बरात में भी कोई पब्लिक किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होने देते। क्यों? हम परेशानी उठा सकते हैं, उपभोक्ता को नहीं उठाने की हमने 24 घंटे बिजली दी है। बरसात में, आंधी में, तूफान में हम लोग सब घूमते हैं, हम लोगों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमारी टाइम टू तो हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए, और जो हमारा पीएफ सालों से रुका हुआ है, जब ये एमबी पे साइन करते हैं तो उससे ये तो पूछ सकते हैं भाई तुमने इनका पीएफ दिया नहीं दिया। जो पीएफ हमारा मूल अधिकार है, जो हमारी तनख्वाह में से करता है, सालों से हमें पीएफ कोई नहीं मिल रहा, सारे लोगों को नहीं मिला, जितने भी कर्मचारी। हम सबको नहीं मिला। जो हटाया गया उसको रखा जाए। सिर्फ एक सिसोदिया जी थे जो उन्होंने पीएफ दिया था, उनका ठेका खत्म होने के बाद में हमें किसी ने भी, उससे पहले भी एक तुम्हारे केसी गौड़ थे, उन पर 2 साल का पीएफ रुका हुआ है। उसके बाद फिर गौड़ साहब आए तो गौड़ साहब ने हमें पेमेंट दिया। फिर उसके बाद में तुम्हारे मेघ सिंह आए तो मेघ सिंह ने भी हमारा रोक रखा है। उसके बाद फिर एक और आए राकेश बाबू, उन्होंने भी पीएफ हमारा रोक लिया। हम अधिकारी को बार बार सूचना देते हैं, लेकिन हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस बात के लिए हम काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है हमारे विभाग की कोई कमी ऐसी नहीं है, पहले कुछ कमी ऐसी है यदि विभाग एमबी पे साइन करते टाइम ये पूछ ले कि भाई आपने हमारे कर्मचारियों का कितनों का वेतन रोक रखा है, कितने का पीएफ रोक रहा है, तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं जो पीएफ लेकर भग जाएंगे हमारा अनिश्चित टाइम तक। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जब तक हम जो कार पे नहीं जाएंगे। फिलहाल तनख्वाह हमारी पहले डालें 2 महीने की तनख्वाह के बाद हम काम के लिए मना नहीं कर रहे। क्यों? उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम। उपभोक्ता भी हम लोगों में से ही हैं, हम भी चाहते हैं सबको बिजली मिले, सबको टाइम पे मिले। पहले हमारे भी तो बच्चे हैं, कोई ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, कोई की फीस आ रही है, कोई हार रही है, कोई बीमारी है, शादी है, बीमार है, हम भी बीमार हैं। हम कहाँ से पैसे लाएंगे इतना? 7000 में अपने बच्चों को पाल रहे हैं हम लोग। नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत गौड़ है, मैं सनेता बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मचारी हूँ। जो हमारे धरने पे बैठे हैं, क्या मांग? हमारी धरने पे सबसे पहली मांग यह है कि हम जो रोटी रोजगार कमाते हैं अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वही हमें पेमेंट हमारी टाइम पे नहीं मिल रही है। और फिर हमारे जो कुछ संविदा कर्मचारी हैं उनको बगैर वजह बताए कारण उनको हटाया जाता है, ना उनको वापस लाया जा रहा है, ना ही उनकी पेमेंट डाली जा रही है। और हमारा पीएफ का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारी तनख्वाह का सबसे बड़ा मुद्दा है। तनख्वाह हमारे 2 महीने से हमारी बाउंड है, जिसमें दिसंबर है और नवंबर है, जो बेसिल कंपनी के कर्मचारियों ने कुछ साझा करके साठ-गांठ करके कैसे नहीं करके हमारी पेमेंट अब तक नहीं डाली है, और हम एक रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं। और हम इसीलिए हम धरने पर बैठे हैं। धरना हमारा अनिश्चितता काल तक रहेगा। उसके बाद में जैसे भी हमारे अधिकारीगण करेंगे, और हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। तनख्वाह हमारे 9000 रुपये तो हमारे ITI होल्डर को मिल रहे हैं कुल कटपिट के। उसके बाद में जो नॉन ITI हैं उनको 6, 6.5, 7 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। उसमें क्या हमारा गुजारा हो सकता है? आप ही बताइए। हमने हर किसी अधिकारी को सूचनागत लिखित में, हमारे वेदपाल जी हैं जो हमारे यूनियन अध्यक्ष भी हैं, उनको भी दे रखा है, हमने सबको दे रखा है। उसके बाद में भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, कैसा भी आश्वासन नहीं मिला है। हमारे हर बार ये बोलते आएगी, पर कोई नहीं बोलता कि आएगी कब।